अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सैयद अयाज़। वेलकम टू माय ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग चैनल। आज मेरी एडोब फोटोशॉप की 44 वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को 3D इमेज के बारे में बताऊंगा। एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी 3D इमेज के बारे में बताया है। आई होप मेरी वो वीडियोस आप लोगों को पसंद आई होगी। आज मैं उसी कमांड की मदद से आपको एक दूसरी इमेज बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम एक न्यू पेज ओपन कर लेते हैं। लाइक 90-20 साइज में यहाँ से ले लेता हूँ। ओके, हमारे पे एक वाइट पेज आ चुका है। सेकंड, लेयर्स, एक में न्यू लेयर जो है उसे ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक लेयर आ चुकी है। फिल्टर कमांड में जाऊंगा मैं, देन रेंडर, देन 3D ट्रांसफॉर्म। तो मैंने जो लास्ट आपको बताई है वीडियोस, उसमें मैंने आपको क्यूब टूल की मदद से एक 3D इमेज एक अच्छी सी बना के दिखाई थी। आज मैं आप लोगों को ये स्फीयर टूल इसकी मदद से दिखाऊंगा बना के। तो हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये जो नीचे वाला टूल है, ये ट्रैक बॉल टूल, इसकी मदद से हम इसको मूव करेंगे तो ये इस तरह का एक सर्कल बना हुआ आ जाएगा। और इसको अब हम जितना सेंटर, लेफ्ट, राइट जो भी हम करना चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे हम इसको मूव करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसको अभी सेंटर में रख देता हूँ और ओके। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ आ चुका है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कोई वॉलपेपर को ओपन करते हैं जो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे वॉलपेपर्स हैं, जो कुछ भी ले सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से लेता हूँ ये वाला। ओके, देन करना क्या है, इसको मूव करके मैं इस पे लेके जाता हूँ क्लोज। उसके बाद हमें इस पर राइट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है। अब मैं आसान कर देता हूँ, मुझे इसको मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे देखिए ऊपर साइड पे लेयर्स पे लिखा हुआ नॉर्मल, ये मोड है, इसको हम यहाँ से करते हैं डिसॉल्व। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मज़ीद चेंज करते हैं यहाँ से। तो जो भी आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं। अब मैं नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मूव, ये जो कीबोर्ड पे एरो बटन होता है डाउन साइड पे, इसकी मदद से देखें मैं इसे इस तरह करता हूँ। ये देखिए, यानी मैं मोड चेंज कर रहा हूँ। ओके, जब मैं मोड चेंज कर रहा हूँ तो आपके सामने देखें इसका रिस्पांस जो है इस तरह आ रहा है। ओके, अब जो भी मुझे सही लगे मैं उसको डन कर सकता हूँ। लाइक मुझे जो फाइनल सही लगा है वो लगा है ये मल्टीप्लाई। तो ये अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकता था मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया, मैं इसको सेट कर लेता हूँ बिल्कुल जितना मुझे चाहिए। या अगर कंट्रोल टी की मदद से देखिए मैं इसको इस तरह भी एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब लेकिन मुझे अपनी पिक्चर भी सही रखनी है, बस एंटर। ओके, उसके बाद क्या करना है, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये जो अंदर वाली जो हमारी पिक्चर है सिर्फ मुझे ये चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये जो हमारे मार्केट टूल है इसमें से मैं ये जो सेकंड नंबर पे है इसको मैं यहाँ से लेता हूँ मार्केट टूल। उसके बाद मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ओके, और सेलेक्ट के ऑप्शन में जाता हूँ। यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, इसकी मदद से मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे बिल्कुल पिक्चर के अराउंड आ जाए। कंट्रोल प्रेस करके मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको बिल्कुल, ये देखिए। ओके, अब मैं ये टॉप साइड से भी कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि बिल्कुल अच्छा सा आ जाए। ओके, उसके बाद मैं ये मूव टूल
की मदद से इसको अप्लाई कर देता हूँ। ओके, और राइट क्लिक करूँगा मैं लेयर्स में, और यहाँ पे लिखा हुआ लेयर वेयर कॉपी, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। तो ये कॉपी हो चुकी है, और ये नीचे वाली लेयर है, मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। तो आपके सामने देखें सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेज तैयार हो चुकी है। ओके, सेकंड काम में क्या करूँगा, मैं इसमें जाऊँगा, फर्स्ट लेयर पे आऊँगा, सेलेक्ट के ऑप्शन में जाना है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ मर्ज डाउन। मर्ज डाउन से क्या होगा, ये जो हमारी फर्स्ट लेयर है और सेकंड लेयर है दोनों मर्ज हो जाएंगे। तो मैं इसे मर्ज कर देता हूँ। मर्ज के बाद मुझे जहाँ पे भी मूव करना है मैंने वहाँ पे मूव किया। ओके, उसके बाद इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर, और एडिट में जाके फिर ट्रांसफॉर्म कमांड की मदद से इसको हम स्मॉल कर देते हैं, एंड फिर इसको डुप्लीकेट, ओके। उसके बाद ये जो हमारा बैकग्राउंड का ऑप्शन है इसमें हम डबल क्लिक करके ओके करते हैं, और राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में ये लिखा हुआ लास्ट में ग्रेडियंट, इसमें से हमें जो भी कलर चाहिए हम वो कलर यहाँ पे ले सकते हैं। अब देखिए काफ़ी अच्छे कलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, आपको जो भी कलर चाहिए आप वो खुद से ले भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। अब मैं देखें इसको ओके करके दिखाता हूँ। तो देखें कितना अच्छी हमारी ये इमेज बन चुकी है 3D ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से। तो ये फाइनल है हमारी इमेज। अगर हम इसमें कुछ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ओके, लाइक 3D इमेज। ओके, इस फाइल को अब हम सेव कर लेते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को ये 3D इमेज के बारे में बता दिया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।